नमस्कार प्यारे साथियों। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 5 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 18 जुलाई तक फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, जिन भी साथियों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भर दीजिए। लास्ट में वेबसाइट कई बार बिजी हो जाती है तो दिक्कतें होती हैं। ठीक है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम देखने को मिलती है, ध्यान रखना। जेआरएफ होना आसान है, बल्कि पीएचडी में एडमिशन होना थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो कैसे करें अपनी सफलता को सुनिश्चित आखिर, और क्या हो हमारी भविष्य की रणनीति, उसको लेकर हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो उसी को लेकर मैं आया हूँ कि आखिर हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाए। ठीक है, तो देखिए प्यारे साथियों, सिलेक्शन किसका होगा ये हम नहीं बता सकते, साक्षात्कार कॉल भी किसका होगा ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया वहाँ भी जो है साक्षात्कार चल रहे हैं। तो उसमें तो स्पष्ट लिख दिया था कि जितने भी लोगों के फॉर्म आएंगे और उनकी डेटा जो है वो वैध पाया जाएगा, यानी कि फॉर्म जिनका वैध पाया जाएगा उन सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट को साक्षात्कार का मौका दिया जाएगा। इसीलिए आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में 438 स्टूडेंटों को और जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया। हिस्ट्री में भी करीब 300 के आसपास स्टूडेंटों को बुलाया था, शायद 272 को बुलाया था। और हिंदी में 337 और जियोग्राफी में 345, शायद इतने स्टूडेंटों को साक्षात्कार के लिए बुलाया। लेकिन MGSU यानी कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करने वाली है। उसने स्पष्ट लिखा है कि एक सीट पर 2 कैंडिडेट को हम बुलाएंगे। मुझे लगता है एक सीट पर 2 कैंडिडेट, यानी प्रत्येक कैटेगरी से 2 कैंडिडेट बुलाएंगे, तो टोटल एक सीट पर 6 कैंडिडेट साक्षात्कार के लिए मेरे हिसाब से क्वालिफाई किए जाने चाहिए। ठीक है, अब उसका वो बेस शायद हो सकता है एमए की परसेंटेज को बना दें, या फिर आपका नेट का स्कोर कार्ड है उसके आधार पे भी वो आपको बुला सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक है नेट का स्कोर कार्ड का में ले लिया जाएगा अभी तो, क्योंकि 2019 में जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय इन्होंने एमए की परसेंटेज को बेस बनाया था, क्योंकि उस समय जो नेट का सर्टिफिकेट आता था उसमें स्कोर कार्ड नहीं आता था, और न ही जेआरएफ के सर्टिफिकेट पे भी स्कोर कार्ड नहीं आता था। लेकिन आजकल आपका स्कोर कार्ड आता है तो उसके बेस पे आपको बुलाया जा सकता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर जिनका साक्षात्कार कॉल होगा वो क्या करें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो प्यारे साथियों, आपको साक्षात्कार की तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए साक्षात्कार क्या होता है, कैसे होता है और किस प्रकार से साक्षात्कार चलता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। मेरा प्यारे साथियों एक एप्लीकेशन है, उस पर मैंने एक पीडीएफ बना रखी है। उसमें साक्षात्कार में पूछे जा सकने वाले संभावित 50 प्रश्नों की मैंने सूची बना के एक पीडीएफ बना के और वो डाल रखी है। ठीक है, प्लस उसमें ये भी बताया है कि हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए साक्षात्कार के समय। प्लस उसमें मैंने ये भी बताया है कि आपको जूते कैसे पहनने चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल कैसे होनी चाहिए, आपको एंट्री कैसे करनी है, वहाँ से बाहर कैसे निकलना है, जवाब देते समय हमारी खुद की स्थिति कैसी होनी चाहिए, आँखें हमारी कैसी हों, मतलब नज़र हमारी कहाँ कहाँ पे हो। तमाम बातों पे मैंने उसमें जो है गौर करके और वो पीडीएफ तैयार की है, और उस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन का नाम है सफलता विजन्स, उस पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में करीब 250 से ऊपर स्टूडेंटों ने उस पीडीएफ को लिया था और गजब का रेस्पॉन्स उन्होंने मुझे दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को भी उसी प्रकार का जो है बेनिफिट उस पीडीएफ से होने वाला है। मैं दावा करता हूँ कि उसमें मैंने करीब 15 के आसपास प्रश्न हाईलाइट किए हुए हैं। यदि उन 15 प्रश्नों को आप तैयार करके लेके जाते हैं ना, तो आपसे आपका साक्षात्कार बेस्ट होगा, ये इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि अभी 250 स्टूडेंटों ने उसको पीडीएफ को लिया था, पढ़ा था और उसका प्रिंट लेके बढ़िया से उनके प्रश्नों को तैयार किया था, तो उनका सबका रेस्पॉन्स गजब आया। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर और सीधा उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। और बहुत बड़ी पीडीएफ नहीं है, 15 पेज के आसपास पीडीएफ है और 50 से प्लस उसमें प्रश्न भी है शामिल किए हैं। इसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हैं। ठीक है, अब कुछ प्रश्न, सामान्य प्रश्न जो सामान्य पीएचडी के साक्षात्कार में पूछे जाते हैं,
वो मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। देखिए प्यारे साथियों, साक्षात्कार में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर पीएचडी का जो एडमिशन हेतु जो साक्षात्कार होता है उसमें। पहला तो ये कि आपका परिचय पूछा जाता है, ठीक है। परिचय में आपसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्क्स पूछे जाते हैं, प्रतिशत पूछी जा सकती है, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा, आपका ज़िला क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। आपके नाम के बारे में, आपके नाम का अर्थ भी पूछा जा सकता है। अभी कुछ स्टूडेंटों का हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में नाम का अर्थ भी पूछ लिया था, ठीक है, तो वो भी देख के जाएं। इसके अलावा आपको आपकी जो मास्टर जो आपने किया उसके फाइनल ईयर के पेपरों के नाम कौन कौन से थे वो ज़रूर दे के जाएँ, वो भी पूछ लेते हैं। मेरे से खुद से पूछा गया था एक बार, ठीक है, जब मेरा एडमिशन हुआ था उसी साल पूछा था। तो एक ये चीज़ देख लें, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी तो ये पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो भाग होता है एक तरीके से साक्षात्कार का, वो रहता है आपके टॉपिक को लेकर कि आप शोध क्या करने वाले हैं, आपका टॉपिक क्या रहने वाला है। देखिए पीएचडी का मतलब होता ही है कि शोध करना, है ना। तो शोध आप करोगे तो आपके पास एक समस्या होनी चाहिए, उसी का समाधान आप खोजेंगे, क्योंकि कोई समस्या ही नहीं है तो आप क्या खोजेंगे बिना समस्या के, ठीक है। तो वो आपसे एक ही प्रश्न करते हैं कि आपकी समस्या क्या है, ठीक है। तो आपको आपके सब्जेक्ट में एक समस्या क्रिएट करके लेके जानी पड़ेगी कि सर ये समस्या है और इस समस्या का समाधान मैं खोजना चाहता हूँ, इसलिए पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो पूछेंगे कि अच्छा ये समस्या है तो इससे संबंधित आज तक क्या शोध हो चुका है। तो आपको रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर पता होना चाहिए, है ना। संबंधित साहित्य की समीक्षा या संबंधित साहित्य का अध्ययन आपको करना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे कि इस टॉपिक पे अब तक ये शोध हो चुका है, ये समस्या अभी बनी हुई है, ठीक है। अब मान लो आपने समस्या भी बता दी और पिछला शोध भी बता दिया कि सर ये शोध हो चुका है, ये चीज़ अभी बाकी है, उसको मैं पूरा कर दूंगा, है ना। तो फिर आपसे पूछेंगे कि आप कैसे पूरा करोगे, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो फिर आपको आपकी जो शोध विधि है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, वो वहाँ पर बतानी पड़ेगी, ठीक है। फिर मान लो बता भी दिया आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, आपकी हाइपोथेसिस क्या है, यानी कि आपका शोध कहाँ तक जा सकता है। आप एक मोटा मोटा अनुमान उनके समक्ष पेश कीजिए। जैसे हम एक मकान बनाते हैं ना, तो मकान बनाने से पहले हम उसका एक नक्शा बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट हमारे एक अखबार में या सॉरी कागज़ में तैयार करते हैं, ठीक है। तो उस ब्लूप्रिंट को बोलते हैं हम हाइपोथेसिस, है ना। तो आपसे आपकी हाइपोथेसिस पूछेंगे कि आपका जो पीएचडी रूपी खाका है, पीएचडी रूपी मकान है, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, ठीक है। हाइपोथेसिस समझ गए होंगे, हाइपोथेसिस क्या होती है, मतलब हाइपोथेसिस कल्पनाओं से वास्तविकता की ओर जाने को बोलते हैं। तो अभी हम कल्पना ही कर सकते हैं कि हमारा शोध वहाँ तक जा सकता है ना। अब उसको शोध के दौरान ही पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो एक ये हो गया कि हाइपोथेसिस पूछी जा सकती है। अच्छा, कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया जा सकता है, ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न रहा है पीएचडी एडमिशन हेतु जो साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार होता है उसमें, ठीक है। तो टूल्स का मतलब होता है कि आप कौन कौन से स्रोत का इस्तेमाल करेंगे, है ना। आपके स्रोत क्या होंगे शोध के दौरान, तो वो आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। और कम से कम 2 3 4 पुस्तकों के नाम, टेक्स्ट पुस्तक और रेफरेंस पुस्तकों के नाम आपको पता होने चाहिए आपके टॉपिक से संबंधित। भले ही आपने उनको पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको उसका पुस्तक का नाम, राइटर का नाम, पब्लिकेशन वर्ष और पुस्तक की मोटाई कितनी है, यानी कि उसके पेज नंबर भी ध्यान रखने होंगे, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं अच्छा आप कौन सी पुस्तक पढ़ के आए हो, तो आप वहाँ पे कोई गाइड का नाम मत लेना, बस आप रेफरेंस या टेक्स्ट पुस्तक का नाम लेना, ताकि आपको उनको लगेगा कि हाँ बच्चा अच्छी पुस्तक पढ़ के आया है। तो कहीं फिर जब मान लो पुस्तक अच्छी पढ़ के आए हो, पुस्तक पढ़ी है, तो आपको प्रकाशन का वर्ष भी ध्यान होना चाहिए, प्रकाशक कौन है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो सामने प्रोफेसर बैठे हैं, उन लोगों को सब पता रहता है कि कौन सी पुस्तक कहाँ से पब्लिश होती है ना, और कौन सी पुस्तक के कितने संस्करण आ गए हैं, ये भी कई बार जो है उनको पता हो जाता है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से देख के 3 4 पुस्तकों के नाम, प्रकाशक वर्ष, प्रकाशन और पेज नंबर भी याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं, इतना यदि आपने तैयार कर लिया तो आपका जो साक्षात्कार है वो बेस्ट होगा, इतना मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि अभी MDSU वालों को मैंने मार्गदर्शन दिया था और गजब का रेस्पॉन्स उन लोगों ने मुझे दिया, तो फिर मैं
MGSU पे भी जो है आप लोगों को वही काम कर रहा हूँ। ठीक है, PDF लेना मत भूलना, PDF के सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ किसी कंडीशन में आपका साक्षात्कार खराब नहीं होगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके सीधा आप उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अलावा यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या कॉर्नर में जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। मैं आप लोगों के प्रत्येक सवाल का जवाब समय रहते एवं ऑथेंटिक रूप से आपको दे दूंगा। धन्यवाद।